आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्त यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेशन लेके हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। पहला क्वेश्चन आ गया है, इसमें आकृति दिया है तो इसमें कोई ना कोई संबंध रहता है, यही हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे है 11 का स्क्वायर, फिर आपका 14 का स्क्वायर करते हैं, 14 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 15 का स्क्वायर अगर हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 11 अगर में होता है हम लोग का 121 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, और अगर हम 15 का स्क्वायर यानी 225 इसमें से घटाते हैं तो 92 आ जाएगा हम लोग का। 6 व 1 7 और 9 और 2 11 का एक मन में 1 1 1 2 1 3 317 में से अगर 225 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 92 आ जाएगा। तो यही हमको पता करना है। फिर वहाँ पे भी यही सीरीज है, तो यही काम हम क्या करेंगे बुआ, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 के स्क्वायर प्लस 26 के स्क्वायर, और उसमें से इसको घटाएंगे यानी कुछ नहीं है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 76 होना चाहिए, 76 होना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 26 का स्क्वायर होता है बुआ 676 होता है, 676 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है बुआ, 76 होता है, 76 होता है। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे ये दोनों को तो 6 व 1 7 हो जाएगा, 6 व 1 7 हो जाएगा, और हम लोग का कितना हो जाएगा बुआ, 6 और 7 हो जाएगा, 13 के 3 मन में 1, 6 और 3 9, आई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 76 हो जाएगा, बराबर 76 हो जाएगा। अब ये जो है इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 76 माइनस 1037 हो जाएगा, 1037 हो जाएगा। अब देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी ये कर्जा है या ये पॉकेट में है, तो पॉकेट में है जो है उसको कर्जा चुकाइएगा आप। तो 7 में से 6 गया तो हम लोग का कितना हो जाएगा बुआ, 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 13 में से हम लोग का कितना गया बुआ, 13 में से 7 गया तो हम लोग का 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 है तो एगो यहाँ पे दिया है तो क्या हो जाएगा, 961 हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस आपका कट गया, और ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। और 961 किसका स्क्वायर होता है, तो यह 31 का होता है। कितना होता है बुआ, 31 का होता है। ऑप्शन है 21, 31, 41, 51। कुछ क्वेश्चन जो है आपको इसी प्रकार से हैरान करेगा, लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है। आगे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, आकृति दे दिया है, 15 है, 15 से 17 हो गया है, 17 से 19 हो गया है, दो को जुड़ रहा है। फिर 11 से 13 हो गया, 2 को जुड़ रहा है। फिर 13 से 15 हो गया, 2 को जुड़ रहा है। फिर 104 से यहाँ पे 120 हो गया है, यानी यहाँ पे 16 को जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, 16 को जुड़ा है, 16 को जुड़ा है। और फिर यहाँ पे अगर 16 को हम जोड़ेंगे तो 120 और 10 130 और 6 कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन 136, 148, 150, 164 क्या हो जाएगा हम लोग का बउआ, 136 सही है। आगे बोल रहे हैं कि क्यू पी से दुगुना भारी है। क्यू जो है पी से कितना है बउआ, भारी है, दोगुना भारी है, लेकिन यू से दोगुना हल्का है। लेकिन यू से क्या है बउआ, क्यू जो है हल्का है। आर का वजन जो है पी से आधा है, आर का वजन जो है पी से आधा है यानी कम है, लेकिन एस से दुगुना है, लेकिन एस से क्या है बउआ, आर भारी है। तो बोल रहा है कि कौन सबसे भारी है, तो सबसे भारी बउआ कौन है, सबसे भारी आपका यू है कि नहीं है, यू है, यू है, यानी ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका, कौन बोल रहा है कि कौन दूसरा सबसे भारी है, तो पहला सबसे भारी यू है और दूसरा सबसे भारी क्या हो जाएगा हम लोग का बउआ, क्यू हो जाएगा। ऑप्शन है क्यू, यू एस आर, ऑप्शन हम लोग का ए ऑप्शन क्यू सही है। आगे बोल रहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल सूची में राम को ऊपर से 13वां क्रम मिलता है, यानी ऊपर से 13वां क्रम पे कौन है बउआ, तो राम है, राम है। और वह जो है नीचे से 41वां है, और नीचे से कितना क्रम है यही वाला, तो 41वां है, 41वां है। अब बोल रहा है कि आप कुल निकाल सकते हैं कि कुल विद्यार्थी कितना है, लेकिन साथ में और ही बोल रहा है कि 10 गो विद्यार्थी जो है परीक्षा नहीं दिया है और 2 गो अनुत्तीर्ण है। तो कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है, तो सबसे पहले जितना परीक्षा में अपीयर हुआ है, दिखा है, उसको काउंट करेंगे, और जो पास हुआ है उसको काउंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 41 प्लस 13 करेंगे, 41 प्लस 13 करेंगे, और कुल जहाँ पे निकालते हैं वहाँ पे एगो को घटा लेते हैं। तो साधारण से इसमें से घटा लीजिए, 40 में से 40 और 13 कितना हो गया, तो 40 10 50, अब 50 और 3 कितना हो गया बउआ हम लोग का, 53 हो गया कि नहीं हो गया, 53 हो गया। अब बोल रहे कि 10 गो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिया है और 2 गो अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी टोटल 12 गो और ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बउआ हम लोग का, 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन है 63, 62, 65, 66, यानी हम लोग का सी ऑप्शन 65 सही है। मीरा की आयु दमन की आयु से दुगुना है। मीरा की आयु जो है वो दमन की आयु से कितना है बउआ, दुगुना है, तो दमन का x और मीरा का हो गया 2x। फेनी जो है मीरा से 10 वर्ष बड़ी है,
फेनी जो है मीरा से कितना वर्ष बड़ी है, तो 10 वर्ष, यानी 2x प्लस 10 कर दिए। बोमन जो है मीरा से 20 वर्ष छोटा है, बोमन जो है मीरा से 20 वर्ष छोटा है, यानी 2x माइनस 20 कर दिए। और दमन जो है, और दमन से 5 वर्ष बड़ा है, और दमन से कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, यानी बोमन 2x माइनस 20 बराबर दमन से 5 वर्ष बड़ा है, यानी x प्लस 5। ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बोमन का ही आयु है दोनों, तो दोनों बराबरे होगा वर्तमान समय में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, 2x में से एक x गया तो x हो गया, और यहाँ पे ये माइनस में इधर गया तो प्लस हो गया, यानी 20 अब 5 कितना हो गया, 25 हो गया, x मालूम चल गया 25। तो बोल रहा है कि फेनी की आयु कितना है, तो फेनी का 2x प्लस 10 है, तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 हो गया, प्लस 10 करेंगे तो 60 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन है 62 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष, 55 वर्ष। क्या हो जाएगा हम लोग का बउआ, 60 वर्ष सही है। आगे बोल रहा है कि P, Q, R, S, T और U, उनमें से केवल 2 जो है Q U से छोटा है, यानी सबसे बड़ा Q और U है, लेकिन बोल रहा है कि Q जो है U से छोटा है, Q जो है U से छोटा है। R जो है P से लंबा है, R जो है किससे लंबा है बउआ, P से लंबा है, लेकिन U और Q से छोटा है। U और Q से कौन छोटा है, तो R छोटा है, तो सही में छोटा है। लेकिन बोल रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 सबसे बड़ा है, तो दूसरा सबसे बड़ा Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन है P, Q, T, U, यानी हम लोग का बी ऑप्शन Q सही है। यदि A B का पिता का, A जो है B के पिता का एकमात्र पुत्र है, A B के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो A B से किस प्रकार संबंधित है। A जो है B के पिता, तो B के पिता होगा का पिता, यानी B का दादा होगा, B का दादा का एकमात्र पुत्र, यानी पिता का बात कर रहा है कौन है, तो A है। तो बोल रहा है कि A B से कैसे संबंधित है, B जो है A का क्या है, पुत्र है कि नहीं है, पुत्र है। ऑप्शन है भाई, पुत्र, कजन, ब्रदर, अंकल, यानी हम लोग का सी ऑप्शन पुत्र ऑप्शन सही है। एक निश्चित कोड में आपका ही इज ए बॉय को लिखा गया है कितना, ही इज ए बॉय को लिखा गया है आपका 2, 6, 4, 9 लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल को लिखा गया है कितना, 4, 6, 7, 0 लिखा गया। देखिए यहाँ पे ही भी कॉमन है और इज भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2 संख्या कॉमन होना चाहिए, तो एगो तो 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, और फिर 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 6 और 4 जो है कॉमन दिख रहा है। तो फिर अब आगे बोल रहा है कि ही वाज बीइंग पोलाइट, यहाँ पे भी ही है, यानी यहाँ पे एगो कॉमन दिखना चाहिए, तो कॉमन क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी ही के लिए प्रयोग किया गया है कितना, तो 6 प्रयोग किया गया है। तो साधारण सा बात है, तो इज के लिए बोल रहा है कि कौन सा कूट होगा, तो इज के लिए 4 को प्रयोग होगा कि नहीं, 4 प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है 2, 6, 4, 9, यानी हम लोग का 4 ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि यदि राइडल को RIDDLE को लिखा जाता है R के बदले 9, R का होता है 18 नंबर पर, तो देखिए 8 1 जोड़ के कितना बना दिया, 9 बना दिया है। I होता है 9 नंबर पर, तो I के लिए 9 प्रयोग कर रहा है। फिर D होता है 4 नंबर पर, तो 4 प्रयोग कर रहा है। फिर D है तो 4 प्रयोग कर रहा है। फिर L होता है 12 नंबर पर, तब 2 1 जोड़ के क्या बना दिया, 3 बना दिया, यानी जो 2 गो है उसको क्या किया, जोड़ दिया है अपने में। E होता है 5 नंबर पर। तो बोल रहा है कि पजल का क्या होगा, तो PUZZLE, तो P का 16 होता है, तो 6 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। U का 21 होता है, या 2 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। Z का होता है 26, 6 2 8 हो जाएगा। Z का फिर 8 हो जाएगा। L होता है 12 नंबर पर, 2 1 3 हो जाएगा, और E 5 हो जाएगा, यानी 7 3 8 8 3 5। हम लोग का A ऑप्शन क्या है बउआ, सही है। इसमें सबसे पहले हम गिनने का काम करेंगे, तो यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना है बउआ, 18 गो है, 18 गो है, 18 गो है। तो 18 गो को अगर हम फैक्टर के रूप में तोड़ना चाहें तो फैक्टर के रूप में टूटेगा आराम से। फैक्टर के रूप में कैसे टूटेगा, तो 18 3 6 के 18 टूटेगा। 1 2 3 काटेंगे, 1 2 3 बी के पास कटना चाहिए। जब एक बार बी के पास कट गया तो बी ए के पास कटना चाहिए, तब फैक्टर सही होता है। 1 2 3 बी के पास कट रहा है, 1 2 3 बी के पास कट रहा है, 1 2 3 बी के पास कट रहा है, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ आपको, जैसे ए बी बी है, फिर ए बी बी है, फिर क्या है कि डैश बी ए बी है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ रिपीटेड है। जैसे ए बी बी है तो यहाँ पे आपका क्या है, खाली जगह है, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी बी है, फिर ए बी है, फिर क्या हो जाएगा, यानी ए बी और ए बी बी, यही भरना है।
ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी। तो हम लोग भरे क्या है बउआ, तो ए भरे हैं, फिर उसके बाद बी भरे हैं, फिर उसके बाद ए भरे हैं, ए भरे हैं, ए भरे हैं, फिर उसके बाद भी ए भरे हैं, फिर उसके बाद क्या भरे हैं बउआ, तो उसके बाद हम लोग भरे हैं बी भरे हैं, क्या भरे हैं बउआ, उसके बाद भी हम लोग क्या भरे हैं, तो ए भरे हैं, ए के बाद क्या भरे हैं, तो हम लोग बी भरे हैं। यानी क्वेश्चन कौन सा, ए बी ए बी, हम लोग का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद पी क्यू आर एस टी, 5 विद्यार्थी जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी यहाँ पे उत्तर की ओर ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है, 5 को विद्यार्थी है। पी क्यू और टी के मध्य में है, पी जो है क्यू और टी के मध्य में कौन है, तो पी है। फिर आगे बोल रहा है कि टी जो है एस के दाहिने है, टी एस के दाहिने नहीं हो सकते, यानी हम लोग का क्रम गलती है। तो फिर करेंगे टी को अभी यहाँ पे रख देंगे, और क्यू को यहाँ पे रखेंगे, और पी को रखेंगे यहाँ पे। अब आगे बोल रहे हैं कि पी जो है क्यू और टी के मध्य में है, टी जो है एस के दाहिने है, एस के दाहिने। अब आगे को ही दाहिने कहते हैं, यानी आ गया। यदि आर और एस अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर यहाँ पे एस है और अंतिम छोर पर इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आर के तुरंत बाएं कौन है, यानी तुरंत पहले वाला कौन है, तो क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन है पी क्यू टी एस, हम लोग का क्यू ऑप्शन सही है। अमित जो है व्योम से 4 गुना बड़ा है, अमित जो है व्योम से 4 गुना बड़ा है, तो व्योम बराबर एक्स, अमित बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 4x हो जाएगा। जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा है, अमित जो है व्योम से 4 गुना बड़ा है, जो चेतन से कितना से बउआ, चेतन से, जो चेतन से 5 वर्ष बड़ा है, यानी चेतन क्या हो जाएगा बउआ, तो चेतन इससे व्योम से कितना हो जाएगा, 5 वर्ष छोटा हो जाएगा, यानी x - 5 हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। यदि अमित चेतन से 8 गुना बड़ा है, अमित जो है वो चेतन से 8 गुना बड़ा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे अब ये क्या बोल रहा है कि समीकरण बनाने के लिए बोल रहा है। अमित यानी 4x चेतन से कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है, कितना 8 गुना बढ़ा है कौन, अमित। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 4x बराबर 8x माइनस 8 × 40। अब ये 4x इधर जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना -40 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, माइनस माइनस से कट गया, और 4 से कितना कट गया बउआ, 10, 4 2 40 हो जाएगा, 10 आ गया, 10 आ गया। तो बोल रहा है कि व्योम कितने वर्ष का है, तो व्योम यानी x है, तो x कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का। ऑप्शन है 10, 15, 5, 6, यानी हम लोग का ए ऑप्शन 10 सही है। यहाँ पे भी आगे बोल रहा है कि ये आपका क्या किया है कि एक सीरीज दे दिया है और इसी को पूरा करना। 14 × 18 बराबर 15। तो देखिए 4 × 2 6 और जोड़ 8 × 1 9, कितना होगा 15। देखिए इसमें क्या किया है कि अंक को जोड़ दिया है, और 35 23 13, तो 5 3 8 प्लस 2 3 5, कितना हो गया 13 हो गया। फिर उसी प्रकार से हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं तो 9 × 1 10 और जोड़ 2 × 1 3, कितना हो जाएगा हम लोग का 13 हो जाएगा। ऑप्शन है 13 19 17 16, ए ऑप्शन 13 सही है। अगला जो हम लोग का है बोल रहा है कि श्रीमती पोंगल ने अपना जन्मदिन मंगलवार को 30 सितंबर 1997 को 30 सितंबर 1997 को मनाया था, जिस दिन कौन दिन था, तो मंगलवार का दिन था। तो बोल रहा है कि उसी दिवस को वह जो है अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगी। तो देखिए अब उसी दिन को मनाना है, हर एक जो है आपका 365 यानी एक साल में आप देखिएगा तो एक दिन विषम हो जाता है, यानी एक दिन आगे घसक जाता है। 7 से भाग करके देख लीजिए आप, 7 5 × 35 हो गया, 1 चल गया इस पे तो हो गया 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर हम लोग का बच गया 1, तो रिमाइंडर 1 यानी एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब बात कीजिए लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है, तो 2 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो 1997 से हो जाएगा 1998, एक दिन हो गया। 1998 से 1999 एक दिन हो गया। 1999 से 2000 जो है लीप ईयर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 2 दिन हो गया। फिर 2001 जो है 1 दिन हो जाएगा।
फिर हम लोग का 2002 जो है, फिर ये भी एक दिन हो जाएगा, गिनेंगे 1 1 2 2 2 4 4 2 6, एक दिन और ही बढ़ाना है, तो 2003 जो है एक दिन और ही बढ़ा देगा, तो 7 दिन हो गया। अब मंगल में आप 7 जोड़ के देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का मंगलवार आ जाएगा। यानी अगर ये 2003 में अपना जन्मदिन मनाएगी तब जाके उसका क्या होगा कि वही दिन को, मंगलवार के दिन इसका जन्मदिन होगा। ऑप्शन है 30 सितंबर, तो हाँ 30 सितंबर 2003, ए ऑप्शन हम लोग का सही है। हम आशा करते हैं कि ये जो है सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।